Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. चलिए बच्चों, तो let's have a look at this beautiful problem from Herodov. The question says, a cylindrical vessel of height small h and base area capital S is filled with water. An orifice of area small s, much less than capital S, is opened in the bottom of the vessel. Neglecting the viscosity of water, determine how soon all the water will pour out of the vessel. तो देखिए बच्चों, सवाल में बेसिकली क्या दिया है? सवाल में दिया है कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसकी हाइट कितनी है, स्मॉल एच है ना, और इसका बेस एरिया जो है वो हमारे को दे रखा है कैपिटल एस, और दिया हुआ है कि ये वाटर से फिल्ड है। अब एक ओरिफिस है जिसका एरिया क्या है, जिसका एरिया स्मॉल एस है, जो कि कैपिटल एस के कंपैरिजन में काफी छोटा है ना। अब हमसे बोला गया है कि कितने देर में ये पूरा का पूरा वेसल खाली हो जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से पानी जो यहाँ से अगर लीक होता रहेगा तो एक टाइम तो आएगा ना ऐसा, जब ये पूरा का पूरा वेसल क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो हमसे यही टाइम पूछा है कि कितने देर में ऐसा होगा। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों, सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले तो मैं इसे पानी से भर देता हूं, है ना। अब देखिए, अब मैं क्या कहने वाला हूं कि मान लीजिए किसी टाइम पर, है ना, किसी टाइम पर जो है, लेट अस से कि ऐसी सिचुएशन है ना, मतलब कि अभी फिलहाल वाई हाइट तक, है ना, वाई हाइट तक जो है ये वाटर है। तो अब जो है अगले dt टाइम में क्या होगा, अगले dt टाइम में हम लोग समझ पा रहे हैं कि थोड़ा सा पानी और यहां से खाली हो जाएगा, है ना। तो बच्चों, जैसा मैंने आपको दिखाया था, इस समय जो है ना हाइट है वो कितनी है, y है, और जैसा मैंने आपको बताया भी था कि अगले dt टाइम में क्या होगा, थोड़ा और लेवल इसका कम होने वाला है। क्लियर है? तो इस मोमेंट पर जब इसकी हाइट कितनी थी, y थी, तब हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स है ना, वो कितना हो चुका होगा, वो हो चुका होगा अंडर द रूट ऑफ 2gy, है ना। टॉरिसेलीज थ्योरम का अगर मैं इस्तेमाल करूं तो मैं यहाँ पर b को कितना लिख सकता हूं, अंडर रूट 2gy, और वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर हमारे को एजम्पशन लेने को कहा गया है कि जो स्मॉलेस्ट है वो क्या है, मच लेस देन कैपिटल एस है। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो प्रोडक्ट है एरिया इंटू वेलोसिटी का, वो क्या होना चाहिए, वो बेसिकली कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस वजह से देखिए हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि s मल्टीप्लाइड बाय, है ना, स्मॉल s मल्टीप्लाइड बाय v शुड बी इक्वल टू कैपिटल S मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल V। कैपिटल V मैं किसे कह रहा हूँ, ये है ना, आखिर जो लेयर है फ्लूइड की, वो जिस रेट से नीचे आ रही है इस मोमेंट पर, उसे मैं क्या कह रहा हूँ, कैपिटल V कह रहा हूँ। ऑलराइट, तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास कैपिटल V देखिए कितना आ जा रहा है, वो आ जा रहा है स्मॉल s अपॉन कैपिटल S मल्टीप्लाइड बाय V, और V कितना है, वो तो है अंडर द रूट ऑफ 2gy के बराबर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये जो कैपिटल V है उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल V को हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ dy अपॉन dt, क्योंकि यही कैपिटल V डिसाइड कर रहा है कि जो y है वो किस रेट से कम हो रहा है ना। तो माइनस dy बाई डी टी, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर, तो माइनस dy बाई डी टी विल बी इक्वल टू स्मॉल s अपॉन कैपिटल S मल्टीप्लाइड बाय अंडर द रूट ऑफ 2gy के बराबर। ठीक है, और हम लोग ये समझ पा रहे हैं बच्चों कि शुरुआत में, है ना, शुरुआत में जो y की वैल्यू थी वो कितनी थी, वो स्मॉल h थी, और एंड में जब ये पूरा खाली हो जाएगा ना, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जानी चाहिए 0। तो हमें वो टाइम निकालना है जब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा रीअरेंजमेंट कर लेते हैं ना। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ dy अपॉन रूट y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्मॉल s अपॉन कैपिटल S अंडर द रूट ऑफ 2g, और इधर आ जाएगा dt। तो अब अगर हम लोग इंटीग्रेट करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, t इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू थी स्मॉल h, और हम लोग निकालना चाहते हैं वो कैपिटल T टाइम जब क्या हो जाए, y की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये है बेसिकली पहला वाला टर्म y की पावर माइनस हाफ, तो यहाँ पर माइनस ऑलरेडी बाहर है, तो y की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1। ठीक है, माइनस ऑलरेडी बाहर था। ठीक है, अब हमें यहाँ पर लिमिट पुट करनी होगी कहाँ से कहाँ तक, h से लेकर के 0 तक, और ये किसके बराबर आ जाएगा, स्मॉल s अपॉन कैपिटल S अंडर द रूट ऑफ 2g, और यहाँ पर dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और लिमिट पुट करेंगे तो ये सिंपली कैपिटल T आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए बच्चों, हमारे पास कैपिटल T कितना आ जा रहा है, तो ये आ जा रहा है s अपॉन स्मॉल s, फिर डिनोमिनेटर में रूट
2g भी आ जा रहा है, और यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, y की पावर 1 माइनस हाफ इज हाफ, मतलब ये रूट y हो गया, है ना। तो यहाँ पर रूट y हो गया, तो यहाँ पर मैं रूट h लिख दूंगा, क्योंकि जब लिमिट पुट करूंगा तो यही आ जाएगा, और 1 माइनस हाफ ये हाफ बन जाएगा, तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 भी आ जाएगा ना। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम इज इक्वल टू, ये बन जाएगा रूट 2 और ऊपर 2, तो ये रूट 2 बच जाएगा ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल S अपॉन स्मॉल s अंडर द रूट ऑफ 2h अपॉन g के बराबर। तो इतने देर बाद हम लोग समझ पा रहे हैं बच्चों कि ये जो सिलेंडर है इसमें से पानी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, एंड आई होप बच्चों कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है।